Jai Hind student, I am Deepak and today we discuss about the next topic of the first unit which is simultaneous linear differential equation. आज हम लोग देखेंगे कि simultaneous linear differential equation का solution कैसे निकालते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं simultaneous linear differential equation क्या होता है. Simultaneous का मतलब होता है कि हमारे पास जो ग्रुप में हो कोई भी चीज़, तो इस तरीके का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है ना. मतलब एक के बाद एक दूसरा कोई भी टर्म आपको मिले. तो ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. इफ़ टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल आर फंक्शंस ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल द इक्वेशन इन्वॉल्विंग देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन. कहने का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हों, डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या इसमें बढ़ गई हमारे पास. अभी तक हम लोग जो भी डेरिवेटिव ले रहे थे उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास सिर्फ एक था, जो भी एक्स था या वाई था, ठीक है. लेकिन अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें हमारे पास कह रहा है कि दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास मिले और उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मीन्स डेरिवेटिव के नीचे वाला जो पोर्शन है वो सिंगल मिले, आपको वन वेरिएबल मिले, सिंगल वेरिएबल मिले, देन और उसका डेरिवेटिव उसमें एग्जिस्ट होना चाहिए. अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. जैसे देखो dx अपॉन डी टी प्लस 4y इज इक्वल टू टी, डी एक्स बाई डी टी प्लस 4y इज इक्वल टू टी गिवन है. तो इसमें dx बाई डी टी डेरिवेटिव हमारे पास एक है जो कि t है. x हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये y हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये किसी न किसी की वैल्यू से आएगा. और फंक्शन हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 4y इज इक्वल टू टी लिखा हुआ है. दूसरा इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं सेम ऐसे ही. अब दूसरा जो दिया हुआ है आपके पास डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है. इसमें एक वेरिएबल x था, इसमें दूसरा वेरिएबल आ गया आपके पास y. लेकिन आप देख रहे हो कि जो दोनों में डेरिवेटिव की वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है हमारे पास t है. तो ये सेम है हमारे पास, मतलब वन वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x और y है. तो 2x इज इक्वल टू ई टू द पावर टी है. तो इस तरीके का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा. ओके. सो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा इजी है, इजी सॉल्यूशन होता है इसका. जैसे हम लोग ये डी बाई डी एक्स, जो डी बाई डी टी लिखा हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल डी, फिर वैल्यू को इसमें पुटअप किया जाता है. तो ये मिलता है आपके पास डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t. ये फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगा आपको. नेक्स्ट ऐसे सेकंड इक्वेशन को पुटअप करेंगे तो डी वाई प्लस 2x इज इक्वल टू ई टू द पावर t हो जाएगा. अब आपको ऐसा करना है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है इसमें से, क्योंकि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बाय द एलिमिनेशन मैथड. अब इसमें से अगर हम लोग किसी एक को एलिमिनेट कर दे, किसी एक वेरिएबल को हटा दे इसमें से, तो जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, जैसे हमने CF और PI सॉल्व किया है पिछली वाली क्लासेस में, ठीक है. तो हम लोग कैसे करेंगे एलिमिनेशन. एलिमिनेशन करने के लिए आपको किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट टर्म या जो भी इसके वेरिएबल के कांस्टेंट वाली वैल्यू है उसको इक्वल करना होता है. जैसे आप देखो यहाँ पर D है, Y है, यहाँ पे 4 है और Y है. तो अगर मैं इसमें D का मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या इक्वेशन हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, सेम टर्म आ जाएगी हमारे पास. और फिर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पे और चेक करते हैं कि कैसे हम लोग इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट, तो ये आपके पास प्रॉब्लम है सॉल्व. डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वाई प्लस 1 एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. इसको आपको सॉल्व करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे. तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वेरिएबल हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो उसको किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन में आपको सिंपली करना क्या है, इनको चेंज कर देना डी के फॉर्म में. तो डी बाई डी टी को पुटअप कर देना है, डी ये आपको पुट कर देना है. तो जब आप इसको इसमें पुट करोगे तो ये बन जाएगा डी एक्स, इस वेरिएबल को इधर ले लो आप, तो माइनस क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1. ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास फर्स्ट मिल जाएगा. हमने फर्स्ट में क्या करा है, यहाँ पर d पुट करा तो डी एक्स बन गया, इस y को इधर ले आए तो y माइनस हो गया और प्लस 1 हो गया. ऐसे सेम इसमें भी चेंज करेंगे हम लोग, तो डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.
ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब हमें किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना है, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये हमारे पास dy है एंड माइनस डी वाई है सिंपली। तो हम लोग क्या करें इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर दें, डी का मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, डेरिवेटिव ऑफ वन क्या हो जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास डी एक्स, ये सिमिलरली ऐसे ही बस कॉपी कर रहे हैं हम लोग, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम लोग वैल्यू को, क्योंकि अच्छा ऐड करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन में है, तो ऐड कर देंगे इसको प्लस प्लस एंड प्लस। ऐड करेंगे तो ये वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे हमारे पास कैंसिल। इससे क्या मिलेगा डी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब इसमें से कॉमन कर लो तो डी स्क्वायर माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको आपको सॉल्व करना है, अब इसका सी एफ निकालना है। तो देखो जो ये वेरिएबल है वो एक्स के टर्म में है, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो एक्स के टर्म में, मतलब एक्स इज इक्वल टू आएगा। तो हमारे पास ये है, तो इसका पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। सी एफ की बात करते हैं, सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास ये हो जाएगा 0। यहाँ पे d की जगह पर m और यहाँ पे 1 रिप्लेस करना है, तो एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, m की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। तो अब इसके बाद इसका सी एफ लिखना है, तो सी एफ क्या बन जाएगा इसका x इज मीन्स सी एफ आ जाएगा c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया अभी x वेरिएबल के लिए। अच्छा ये e टू द पावर x ना आके अब क्या मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू आएगा t। ओके सो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब हमारे पास t है, इसलिए जो भी सॉल्यूशन आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, t के रिस्पेक्ट में आएगा। पी की बात करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका मतलब पी सॉल्व होगा 1 अपॉन क्या मिल जाएगा आपको डी स्क्वायर माइनस 1 और ये 1 है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर 0 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि 1 वैल्यू है, तो ये मिल जाएगा हमारे पास। जब e टू द पावर 0 तो यहाँ रिप्लेस किया जाता है 0, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और e टू द पावर 0 इंटू एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास -1। आप चेक करके देखो, ये -1 e टू द पावर 0 इंटू एक्स मीन्स 1, तो आपको मिलेगी वैल्यू -1। तो जो इसका x का सॉल्यूशन मिलेगा वो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर माइनस t एंड -1। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन आया वो आपके पास x का आया। वैसे ही आपको फिर किसका सॉल्यूशन निकालना है, y का, क्योंकि हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 हैं और दोनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो y के लिए क्या करेंगे, जो भी x की वैल्यू आई है आप चाहो तो इस इक्वेशन में पुट कर लो, आपको मिल जाएगा वैल्यू, इंटीग्रेट कर दो, या आप चाहो तो इस टर्म को जो भी हमारे पास आया वैल्यू यहाँ पर ये x की वैल्यू उठाओ और इस इक्वेशन में पुट करो और उसके बाद मतलब सेम वापस मल्टीप्लाई करो अगले टर्म को और इसको डिवाइड करो, फिर सॉल्व करो, अब तो भी मिल जाएगी वैल्यू आपको। तो हम लोग इसको पुटअप से करते हैं, x की वैल्यू इसमें लाके पुट कर देते हैं, तो dy बाई dt, क्वेश्चन नंबर 2 में पुटअप कर रहे हैं इसको, dy बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर माइनस t -1 एंड प्लस 1। तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। ये हमें y की वैल्यू चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर t एंड c2 को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस c2 e टू द पावर माइनस t। तो ये आपको मिल जाएगा किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। तो ये x और y का जो सॉल्यूशन आया है वही आपके पास क्या होगा, इसका साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, सो हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर। प्रॉब्लम इज सॉल्व d2x बाई dt स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू साइन t एंड d2y बाई dt स्क्वायर प्लस x cos t। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम के साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन आपके पास वही प्रोसीजर है निकालने का, सॉल्यूशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी को पुटअप करेंगे हम लोग d एंड d2 बाई डी टी स्क्वायर को पुट करेंगे d स्क्वायर, वैल्यूज को पुट कर दो। तो पुटअप करेंगे तो ये मिल जाएगा आपके पास d स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन टी, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट ऐसे इसमें पुटअप करेंगे तो d स्क्वायर y प्लस x इज इक्वल टू
कॉस टी, इक्वेशन सेकंड। अब देखना डी स्क्वायर का मतलब कि डी स्क्वायर की वैल्यू को चाहे एक्स निकालना है आपको, चाहे वाई निकालना है, आपको रखना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई डी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, डी स्क्वायर का। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा डी टू द पावर 4x प्लस ये मिल जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई, और ये इसका 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा। तो पहले साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस टी मिलेगा, फिर कॉस का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन टी। ये बात समझ आई? नहीं क्लियर हो रहा है तो अब इसको यहाँ पे डी स्क्वायर साइन टी लिख दो। ठीक है, हमने सब में क्या करा, डी स्क्वायर साइन टी का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। डी टू द पावर 4x प्लस डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अब इसको 2 बार डिफरेंट, डी स्क्वायर साइन टी का मतलब 2 बार डेरिवेटिव निकालना है साइन टी का। तो पहली बार करेंगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी, एंड फिर कॉस का डेरिवेटिव फिर से वापस निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको माइनस साइन टी। ये कोई इक्वेशन नंबर 3 आपके पास। इसी इक्वेशन को वापस यहाँ पे लिखो और इनको सब्ट्रैक्ट करो। तो डी स्क्वायर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस टी हो जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर सेकंड ही है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो डी टू द पावर 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं आपके पास, तो मिल जाएगा माइनस साइन टी माइनस कॉस टी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फिर वही सी एफ और पी आई सॉल्व करेंगे। तो सी एफ निकालेंगे पहले। सी एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, डी टू द पावर 4 माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टी माइनस कॉस टी हो जाएगा। ओके, सो अगर मैं इसके सी एफ की बात करूँ तो एम स्क्वायर एम टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 1 एंड एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो m की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस आयोटा। इस टर्म से प्लस माइनस 1 आएगी और इस वाले टर्म से प्लस माइनस आयोटा। तो आप देख रहे हो कि m की 4 वैल्यूज़ आ रही हैं और 2 रियल डिस्टिंक्ट हैं और 2 कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट हैं। तो हमने जो भी सी एफ का रूल पढ़ा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सी एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, रियल के लिए हम लोग लिखते हैं C1 e टू द पावर ए एक्स होता है, तो जो भी आ रहा है आपके पास M1x प्लस C2 e टू द पावर M2x आता है, तो M2 की वैल्यू माइनस है तो माइनस एक्स, प्लस कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, e टू द पावर 0 अल्फ़ा, मतलब अल्फ़ा होता है तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो वो हम लोग हटा दे रहे हैं। यहाँ से मिलेगा C3 एंड कॉस अल्फ़ा आयोटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये हो जाएगा x एंड प्लस C4 साइन x। तो ये आपके पास मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया तो हम लोग इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पी आई निकालने के लिए हम लोग देखें पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, पी आई की बात करें तो 1 अपॉन एफ डी इज डी टू द पावर 4 माइनस 1 एंड माइनस साइन टी माइनस कॉस टी आ जाएगी वैल्यू। ओके, इसको हमें आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉमन कर लो आप दोनों टर्म में से, तो 1 अपॉन माइनस में आ जाएगा ये डी टू द पावर 4 माइनस 1 मिलेगा साइन टी एंड प्लस कॉस टी। तो अगर हम लोग यहाँ पर d की वैल्यू माइनस आयोटा का स्क्वायर जो लिखते हैं अगर उसको लिखें तो ये मिलेगा माइनस प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 होती है तो हम लोग उसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसका डेरिवेटिव लेते हैं और इसमें वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है, पी आई किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, टी एक बार आ जाएगा और इसका एक बार डेरिवेटिव निकाला जाएगा तो क्या मिलेगी वैल्यू, माइनस टी आएगा यहाँ पे, और डेरिवेटिव निकालेंगे तो मिलेगा आपके पास 4 डी क्यूब, ये आ जाएगी वैल्यू। एंड नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी। वापस पुटअप करना है यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पर क्या पुटअप करना है आपको, माइनस 1। ऐसे ही हमने यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पर क्या पुट किया था, माइनस 1। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे ला के रखें तो ये मिलेगा पी आई इज इक्वल टू माइनस टी 1 अपॉन ये हो जाएगा माइनस 4 और एक डी बच जाएगा, साइन टी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस टी।
अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो ये हो जाएगा -t अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t/4, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा sin t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या मिलेगी वैल्यू t/4, साइन का इंटीग्रेशन क्या एंड कॉस का क्या मिल जाएगा हमारे पास sin t। ओके, तो ये इसका क्या बन जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये पी आई आ जाएगा आपके पास, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया आपके पास, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो x के वेरिएबल में है लिखा हुआ, तो इसलिए सॉल्यूशन x में आएगा। क्या मिला c1e⁻x प्लस c2e⁻−x प्लस c3 cos x प्लस c4 sin x प्लस पी आई इज t/4 माइनस कॉस, अच्छा वेरिएबल इज नॉट अ x, इज इट्स अ t, तो वी चेंज द वैल्यू ऑफ द x, रिप्लेस द वैल्यू x एट t। तो यहाँ जहाँ भी x आया आपके पास उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, t से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा t प्लस साइन क्या मिल जाएगा आपके पास t। ओके, सो यहाँ पे जो वेरिएबल था उसको भी हम लोग को t से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है t है। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये इसका आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन। ये किसका आया आपके पास x वेरिएबल का। अब हमें इसका y वेरिएबल को भी सॉल्व करना है, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको इस x वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। x वेरिएबल का ही यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, y वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग प्रॉब्लम में देखें तो प्रॉब्लम था आपके पास d2x/dt² प्लस y इज इक्वल टू साइन t, को y की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin t माइनस d2x/dt² हो जाएगा, ये मिल जाएगी हमारे पास y की वैल्यू। अब जब ये y की वैल्यू मिल गई तो हम लोग को यहाँ से d2x/dt² बस चाहिए, तो हमें इसको क्या करना है, सिर्फ 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, इस वैल्यू में पुटअप करेंगे। तो करते हैं हम लोग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव अगर हम लोग निकालेंगे तो dx क्या आ जाएगा आपके पास c1e⁻t। इस प्रॉब्लम को देख के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, dx निकाल रहे हैं, मतलब c1 को इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो e⁻t एंड माइनस c2e⁻−t एंड नेक्स्ट इज c3 cos t का क्या हो जाएगा sin t, तो प्लस c3 sin t एंड नेक्स्ट इज sin t किस में चेंज हो जाएगा माइनस c4 cos t एंड प्लस यहाँ पर 2 वेरिएबल है आपके पास, फर्स्ट इंटू सेकेंड से सॉल्व होगा ये, तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है आपको। तो फर्स्ट को करेंगे तो 1/4 और वैल्यू मिलेगी आपको माइनस cos t प्लस sin t, ये फर्स्ट टर्म का हो जाएगा। फिर प्लस अब फर्स्ट को वैसे ही रखेंगे t/4 एंड सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin t होता है। cos का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, cos का डेरिवेटिव माइनस sin t होता है, मीन्स यहाँ पर आपके पास ये गलत हो गया, यहाँ पे माइनस sin t लिखा जाएगा और ये प्लस cos t लिखा जाएगा। ओके, सो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, cos का डेरिवेटिव निकालना हमें, तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin t होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास sin t एंड प्लस sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos t होता है, तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास cos t। ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आया, ऐसे ही आपको फिर क्या करना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है और फिर सॉल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, मैं इसको लिख दे रहा हूँ क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास डेरिवेटिव निकालने के बाद। फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा c1e⁻t एंड प्लस c2e⁻−t एंड नेक्स्ट इज माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा आपको cos t, ये cos t हो जाएगा। फिर प्लस c4 प्लस नहीं माइनस sin t एंड प्लस यहाँ पर cos को करेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपके पास माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 और ये हो जाएगा sin cos, तो ये हो जाएगा sin t एंड प्लस 1/4 साइन को करेंगे तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और मिलेगा cos t। फिर प्लस आगे अभी ये टर्म बचा हुआ है, इसको फिर फर्स्ट इंटू सेकंड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं सब प्लस 1/4 cos t एंड नेक्स्ट इज 1/4 sin t प्लस cos t प्लस t/4 sin cos t माइनस sin t।
कि हमने डेरिवेटिव निकाला है, सेकंड डेरिवेटिव इन्हीं फंक्शंस का, तो ये मैंने सॉल्व करके लिख दिया यहाँ पे, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने का मतलब कि बस इसकी वैल्यू उठानी है आपको और लाके कहाँ रखना है, इस इक्वेशन में। अच्छा आप देखो तो ये टर्म्स और ये टर्म दोनों क्या हैं आपके पास सेम है, तो आप इनको ऐड भी कर सकते हो। तो d2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर माइनस t एंड माइनस c3 cos t प्लस माइनस c4 sin t माइनस c3 एंड प्लस 1/4 इज ऐड हो जाएंगे, तो 2/4 मीन्स 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 sin t प्लस cos t एंड प्लस मिलेगा आपको t/4 cos t माइनस sin t। हमने क्या करा, इस वाले टर्म को ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों सेम टर्म है हमारे पास। कैसे सेम है, मैंने यहाँ पे अलग अलग सेपरेट कर दिया, आप चाहो तो इसको एक साथ भी लिख सकते हो, इस टर्म को इस तरीके से cos t के साथ, ठीक है। अब आपको दिख रहे होंगे ये दोनों सेम टर्म है, तो दोनों सेम टर्म को हमने क्या करा, ऐड कर दिया, तो 2/4 मिला, 2 से कैंसिल कर दिया, तो ये 1/2 sin t प्लस cos t प्लस t/4 cos t माइनस sin t मिल गया, हो गया। अब इस वैल्यू को उठा के आपको इसमें पुटअप कर देना है, तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, sin t माइनस c1 e टू द पावर t माइनस c2 e टू द पावर माइनस t माइनस का प्लस c3 cos t प्लस c4 sin t माइनस 1/2 sin t प्लस cos t एंड प्लस t/4 cos t माइनस sin t। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने x वेरिएबल पहले सॉल्व कर लिया था, ये y वेरिएबल हमने सॉल्व कर दिया, तो x और y वेरिएबल से जो भी सॉल्व होकर हमें मिला वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो आप इस पे प्रॉब्लम्स और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा, और जो भी डाउट होगा आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, एंड मैं उसको पूरा प्रयास करूँगा सॉल्व करने का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।